हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों का रह गया था, वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले तुम लोगों के 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए थे। अभी है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to DC, diagonal AC and BD intersect in point O। क्या बोला है, AC और BD क्या है, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15, देन फाइंड OD। क्या करना है हम लोग को, OD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हम लोगों को एक ट्रेपेजियम में ABCD जिसमें दो साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का AB का साइड और CD का साइड क्या है, पैरेलल है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या बताया है, डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। समझा। फिर उसके बाद हम लोगों को AB की वैल्यू दिया हुआ है 20, DC की वैल्यू दिया हुआ है 6 और OB की वैल्यू मतलब ये वाले इसकी वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 15। तो हम लोग को बोल रहा है कि क्वेश्चन में OD फाइंड आउट करना है, मीन्स ये वाला। समझे इतना, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लोग के पास क्या है, ट्रेपेजियम। तो इन ट्रेपेजियम हम लोग को क्वेश्चन में ही बोला है क्या कि साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। AB क्या है, DC के पैरेलल है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये दो लाइन क्या है, हम लोग की पैरेलल है। तो BD क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, और CAB क्या है, इसका ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंड कॉमा BD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। इज ट्रांसवर्सल। समझा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं हम लोगों का अब नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लोगों का ये CD और ये AB, इसको एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है BD, जो कि दोनों पैरेलल लाइन को से होते हुए गुजर रही है। तो इससे हम लोगों के दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल CDB और हम लोगों का एक एंगल बन रहा है ABD। दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ABD क्यों सिमिलर हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये कौन सा शेप बना रहे हैं हम लोगों का, Z का शेप बना रहे हैं। इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था दो पैरेलल लाइन के बीच में Z का शेप बना रहे हैं दो एंगल, तो वो दोनों क्या होंगे, हम लोगों के सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, रीज़न यहाँ पर लिखना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट एंगल है वो। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल Z का शेप बनाते हैं और ये एंगल से जो है वो सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर क्या किए हैं, CDB, ये बड़ा ना लेते हुए मैं क्या करती हूँ ना, छोटा एंगल लेती हूँ। CDO मतलब इसको यहाँ B तक ना एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ O भी है यहाँ पर, तो मैं इसको खाली इतना लिखती हूँ। तो यहाँ पर एंगल CDO इस सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ABD ना लिखते हुए ABO लिखती हूँ। एंगल ABO, यहाँ पर ये क्या है, D है। समझा, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया, तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, चाहे मैं O लूँ चाहे B तक जाऊँ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसका रीज़न लिख दूंगी कि BOD ये लीनियर पेयर ऑफ पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन पर है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास दो ट्रायंगल है, एक ये ऊपर वाला COD और एक नीचे वाला है हम लोग का ABO। समझा। तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, ये करने का रीज़न क्या है, हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ रीज़न बताएंगे, देन उसके थ्रू जो है वो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन मिली थी, मैं इसको बोल रही हूँ, ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है, 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि देखो इसमें CDO
इक्वल हो जाएगा ABO के। तो एंगल CDO इज सिमिलर टू एंगल ABO के। यहाँ पर मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोगों को इक्वेशन 1 से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। अब हम लोगों को एक चीज़ मिल गई। अब देन हम लोगों को एक और कोई चीज़ कॉमन निकालना है इसमें से, तो इक्वल निकालना है। तो हम लोगों को जो है वो बोल सकते हैं, या उसके अलावा हम लोगों को एक और टर्म मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अब हम लोगों को ये वाला एंगल मिलता है, एंगल COD और एंगल AOB। ये दोनों एंगल क्या है हम लोगों के, एंगल COD इज सिमिलर टू एंगल AOB। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये दो लाइन पे से बन रहे हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है और ये एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये हम लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा इतना, ये हम लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो देन ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, दो एंगल मिल गया। देन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों के ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। तो यहाँ रीजन क्या लिखूँ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दोनों एंगल है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम लोगों को दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर मिल गए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बाय कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ दी सिमिलर ट्रायंगल, उससे हम लोग क्या करेंगे, सब दोनों की साइड्स को जो है वो रेशियो में लेके सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोगों के पास एक है COD, CD लेंगे यहाँ पर, CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB। समझा, हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी, कुछ वैल्यूज थी हम लोगों के पास। AB की वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को, AB की वैल्यू है 20 और CD की वैल्यू है 6, OB की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 15, देन OD हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू हम लोगों को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये वैल्यू हम लोगों को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखें अब यहाँ पर CD की वैल्यू कितनी है 6, AB की कितनी है 20, OD कितना है हम लोगों का फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो एज इट इज़। देन OB कितना है 15। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 20 OD से। तो 20 मल्टीप्लाई बाय OD इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15। ये 20 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा हम लोग का OD। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको 5 से, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, फिर नेक्स्ट किससे 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, कितना बचा हम लोग का 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4, सॉरी अपॉन 2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अब हम लोगों को सिंपल तो सॉल्व होगा नहीं, डाइंगे टेबल में नहीं आएगा तो पॉइंट में आएगा आंसर। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना बचा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर 0, तो 2 5 ज़ा 10। आंसर कितना आया हम लोगों का OD का, OD इज इक्वल टू 4.5। अब यहाँ पर हम लोग कोई यूनिट नहीं थी तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे यूनिट्स। समझा इतना, यहाँ तक के ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम लोगों का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चलो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, क्वेश्चन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम लोगों को एक ABCD दिया हुआ है जो कि क्या है, पैरेललोग्राम ABCD है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ सबसे फर्स्ट पैरेललोग्राम। ये मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, पॉइंट E इज ऑन BC। यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट है E जो कि BC पर है और लाइन DE को क्या करता है, एक्सटेंड करता है एट पॉइंट T पर।
और वो टी वाला पॉइंट जो है वो ए बी से एक्सटेंड होता है, यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। समझा? तो ये हम लोगों का डायग्राम हो गया। क्वेश्चन समझा इतना? आगे बोलता है हम लोगों को प्रूफ करना है डी ई मीन्स ये इतना वाला पार्ट डी ई मल्टीप्लाई बाय बी ई, और नेक्स्ट क्या बोलता है सी ई मल्टीप्लाई बाय टी ई, सी ई मल्टीप्लाई बाय टी ई। समझा इतना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग वो लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आगे नेक्स्ट हम लोगों को अब यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम बोला है, तो हम क्या होंगे, उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नॉर्मली पैरेललोग्राम बोला है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अपोजिट साइड्स आर ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोग यहाँ पर बोल दें कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेगमेंट बी सी, ये वाला सेगमेंट बी सी क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है, इज ट्रांसवर्सल, मतलब उसको कट कर रही है दोनों को, ट्रांसवर्सल। समझा? तो अब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल, अब इसको मैंने बोल दिया कि ये और ये पैरेलल थी, तो ये इसको कट करके जा रही है, तो एंगल यहाँ पर देखो जेड का शेप कैसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होगा। समझा? तो कैसे होगा, बाय अल्टरनेट एंगल। समझा? तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सी बी टी इज करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पर क्या है हम लोग का बी सी डी। समझा इतना? यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, हमारा अल्टरनेट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने इसको अल्टरनेट एंगल बोल दिया, मैंने इसको पूरा नाम लिया बी सी डी, पर मैं इसको शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ एंगल सी बी टी ना लिखते हुए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल ई बी टी, ये शॉर्ट से ई बी टी, एंगल ई बी टी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। क्या रीज़न लिखेंगे, ये एक ही लाइन पर है, बी ई सी क्या है, लीनियर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को दो ट्रायंगल की यूज़ होगा। कौन सा, ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है हम लोग का और ये नीचे वाला ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोगों को इसी में से ये वैल्यू निकालना है। समझा? जो हम लोग को प्रूफ करने को दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, तो इन ट्रायंगल कौन सा है हम लोग का, डी सी ई एंड ट्रायंगल टी बी ई, ये दो ट्रायंगल है हम लोगों का। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किए क्या, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, ई बी टी इज करस्पॉन्डिंग टू ई सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। पिछला क्वेश्चन जैसा था ना वैसे ही है लगभग। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग बताएंगे। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल बी ई टी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी ई सी, ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। कैसे, रीजन आएगा हम लोग का वर्टिकली अपोजिट
एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट हम लोग ने बोल दिया कि ये भी एंगल है, ये भी हम लोग का क्या है, एंगल है। तो अब ये दोनों एंगल से हम लोग बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल डी सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी पी ई। यहाँ पर हम लोग ने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हुए, बाय ए टेस्ट। जैसा पिछला था ना वैसे ही है, उसमें क्या था, ट्रेपेजियम था, इसमें हम लोग को पैरेललोग्राम बताया बस, और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो हम लोग उसके लिखेंगे रेशियो में। तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, बी ई अपॉन, अब बी ई ले रही हूँ तो सामने हम क्या लेंगे हम लोग, ई सी या सी ई, जैसे हम लोग को क्वेश्चन में है वैसा लिखेंगे सी ई। समझा इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इज इक्वल टू, अब क्या है हम लोगों का, टी ई अपॉन, ये क्या है हम लोग का, डी ई। ये हम लोग को मिल गया। अब इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देन हम लोग का आंसर आ गया, बी ई इंटू डी ई, बी ई इंटू डी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, तो हम लोगों का आंसर मिल गया। तो ये हम लोगों को शो करना था, देन प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हम लोगों को, इन फिगर सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर, ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। क्या बोला है हम लोगों को, एक लाइन है ए सी और एक लाइन है हम लोगों की बी डी। इसको नाम दे देते हम लोग ए सी, इसको नाम दे देते हम लोग बी डी। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पर। समझा। तो अब हम लोगों को प्रूफ करने बोल रहे हैं, पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और हम लोगों को बोला है कि ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। ये हम लोगों को बताया कि ये सेम है। देन हम लोग को प्रूफ करने बोल रहे हैं, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। समझा। ये हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करने बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल, और इसके बाद ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डी पी सी, ये दो ट्रायंगल में हम लोगों को सॉल्व करना है। हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी गिवन है। दो साइड्स क्या हम लोगों के सेम बताया हुआ है। देन हम लोगों को क्या करना है, एक एंगल को सेम प्रूफ करना है कि वो हम लोगों का दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, तो हम लोगों के दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोला है कि ए सी और बी डी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि एंगल ए पी बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी पी सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हम लोगों का यहाँ पर प्रूफ हो गया। देन हम लोगों को सिंपल मिल गया ये एस एस ए, तो हम लोगों का ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी, तीन चीज मिल गई ना हम लोग को, एस एस ए, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एस ए एस टेस्ट। समझा। तो इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी सी, तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा इतना।
तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएंगे हम लोग के। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? इन फिगर ABC पॉइंट D ऑन अ साइड BC सच दैट एंगल BAC। हम लोग को बोला है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि पॉइंट D जो है वो BC पर कहीं पर है, यहाँ पर पॉइंट D है। देन हम लोग को क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि एंगल BAC मीन्स ये वाला एंगल और एंगल ADC क्या है? सेम है, इक्वल है। एंगल ADC इक्वल है। तो प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ दैट CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हम लोग को प्रूफ करने बोला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट हम लोगों को दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC हम लोगों का जो पहला ट्रायंगल है वो, एंड दूसरा ट्रायंगल हम लोग का ADC ये वाला लेंगे, ट्रायंगल ADC। अब हम लोगों को दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? BAC इस इक्वल हम लोग को दिया हुआ है ADC के। ये हम लोग को गिवन है। क्या है ये? गिवन है। आगे बढ़ते हैं तो सिंपल क्या करना है, ट्रायंगल ABC लेना है और ट्रायंगल ADC लेना है, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन में पहली जो हम लोगों की इक्वेशन बनेगा तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर मैं ये वाला एंगल अगर मैं देखती हूँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, तो मुझे इसमें कुछ एक चीज़ जो है वो कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिल रहा है मुझे? एंगल C। एंगल C जो है वो मेरा ABC में भी आ रहा है, ADC में भी आ रहा है। समझा? तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि एंगल ACB इज सिमिलर टू एंगल ACD। दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों में भी एंगल C जो है वो आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया हम लोग का? कॉमन एंगल हो गया। समझा? तो ये हम लोग का हो गया कॉमन एंगल। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को एक एंगल मिल गया, एक एंगल मिल गया। देयरफॉर हम लोगों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल BC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा इतना? अब हम लोगों को ये मिल गया। देन हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसके हम लोग रेशियो लिख देंगे बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लोग का रीजन ये डालेंगे उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर AB, सबसे फर्स्ट है हम लोग का AB, बड़े वाले ट्रायंगल में AB। अब ये हम लोग AB यहाँ पर लिख रहे थे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AD। समझा? फिर नेक्स्ट BC, तो नीचे क्या आ जाएगा? BC के नीचे आएगा हम लोग का AC। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? AC आएगा यहाँ पर AC, और नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का? AD। तो हम लोगों को चाहिए क्या? AC का स्क्वायर, CB यहाँ पर BC है और DC दिया हुआ है। सॉरी मैंने यहाँ पर ना AD तो लिया था, ये CD बाकी था, तो ये कितना आ जाएगा? CD। तो हम लोग ये दोनों को लेते हैं, इसको नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? AC का स्क्वायर, AC इंटू AC ना, इज इक्वल टू BC इंटू CD, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो यहाँ तक के हम लोगों का हो गया। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आगे हम लोग जो है वो 1.4 कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। ओके।